विक्रमादित्य और बेताल की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक साधु उनके पास आया और बोला, राजन, श्मशान में एक पेड़ पर लटका बेताल मेरे काम के लिए जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना वो बहुत चालाक है। अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो वो कहानियां सुनाकर तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। अंधेरी रात में तेज हवाओं और डरावने माहौल के बीच विक्रम श्मशान पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर रखा, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने बीच में जवाब दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब सुनो मेरी कहानी। एक राजा के 3 बेटे थे। एक दिन उनकी पसंद की राजकुमारी को एक राक्षस ने उठा लिया। तीनों राजकुमार उसे बचाने निकले। बड़े भाई ने तलवार चलाकर राक्षस को मारा, मंझले भाई ने औषधि दी और राजकुमारी की जान बचाई, और सबसे छोटे ने राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाकर महल तक पहुंचाया। अब बताओ, राजकुमारी से शादी करने का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? विक्रम सोच में पड़ गए। अगर वह जवाब देते तो बेताल भाग जाता, लेकिन अगर चुप रहते तो उनकी जान का खतरा था। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उन्होंने कहा, जो राजकुमारी को सुरक्षित लेकर आया वही सबसे योग्य है, क्योंकि बाकी ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन उसने राजकुमारी को महल तक पहुंचाया। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मेरी शर्त भूल गए। अब मैं वापस जा रहा हूं। और वो फिर से पेड़ पर जा लटका, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वो बार बार बेताल को पकड़ते और उसकी चालाक कहानियों का जवाब देते। आखिरकार उनकी समझदारी और हिम्मत ने बेताल को हार मानने पर मजबूर कर दिया। बेताल ने साधु का बड़ा षड्यंत्र उजागर किया। राजा ने उस धोखेबाज साधु को सजा दी और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। इस तरह राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से जीत दिलाई।